हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। अब आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है सेमेस्टर 3 जम्मू यूनिवर्सिटी रियल एनालिसिस के नाम से। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि फील्ड की डेफिनेशन क्या है और फील्ड का मीनिंग क्या है। तो जो ये क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूँ ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है यूनिवर्सिटी वालों ने कि फील्ड ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बताइए। इसका एक नाम और भी है जो सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया है, मगर वो मैं आपको लेक्चर के लास्ट में बता रहा हूँ, तो लास्ट तक रहना, ठीक है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि फील्ड ऑफ रियल नंबर्स होता क्या है। सेम अगर आपने फील्ड पढ़ा हुआ है तो फील्ड ऑफ रियल नंबर्स आपको बड़े इजीली समझ आएगा। तो टॉपिक है फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। जब भी आपको एग्जाम में आ जाता है डिस्कस फील्ड ऑफ रियल नंबर्स या फाइंड रियल नंबर इज ए फील्ड, या ऐसे भी आ सकता है प्रूव दैट रियल नंबर इज ए फील्ड, या ऐसे भी आ सकता है इज रियल नंबर इज ए फील्ड, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। इस टाइप से अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन आ सकते हैं। बड़ी बार क्वेश्चन आया है प्रूव दैट सेट ऑफ रियल नंबर इज ए फील्ड, तब भी आपको यही लिखना है, ठीक है। और इसको कभी कभी ऐसे बोलते हैं डिफाइन फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। काफ़ी बार जम्मू यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, सेम डेफिनेशन है। सबसे पहले हम ले लेंगे लेट R be the set of real numbers. Let R be the set of real numbers. Let R be the set of real numbers. तो हमने रियल नंबर्स का एक सेट ले लिया, ठीक है। अब ये जो R है इसके पास दो ऑपरेशन होने चाहिए, आपको बताया था, एक एडिशन का और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो हम लिखेंगे देन सेट R विद, या तो आप कंपोजिशन से लिख दो या तो आप ऑपरेशन से लिख दो, दोनों का मीनिंग एक ही है। देन सेट आर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस फर्स्ट का नाम है एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ फील्ड, इज कॉल्ड अ फील्ड। इस सेट ऑफ रियल नंबर्स को फील्ड बोलेंगे, इज कॉल्ड अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग एक्सियम्स भी लिख सकते हो और प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉलोइंग एक्सियम्स, तो कुछ एक्सियम्स है, अगर वो ये सेटिस्फाई करेगा तो आर क्या है, फील्ड है। अगर आपको एग्जाम में आता है प्रूव दैट सेट ऑफ रियल नंबर इज ए फील्ड, तो सोल्यूशन आपका इधर से शुरू होगा। अगर आपको आता है डिफाइन फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, आएगा ये लॉन्ग आंसर, 8 मार्क्स का आ सकता है, तो आपका तब भी सोल्यूशन इधर से स्टार्ट होगा। ये पूरा लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक्सियम्स क्या है आपको मैंने बताए थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी बताए हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज एडिशन के अंदर क्या क्या आती हैं देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ आपको मैंने बताया था। क्लोजर लॉ का मीनिंग क्या होता है, अगर आपके पास एक सेट है, एक आपके पास सेट है, उसमें से आप दो एलिमेंट्स निकाल रहे हो और उनके ऊपर ऑपरेशन लगाते हो, ठीक है। वो ऑपरेशन अभी किसका लगेगा, एडिशन, क्योंकि अभी हम प्रॉपर्टीज एडिशन की कर रहे हैं। तो आपके पास एक सेट है, उसमें से दो एलिमेंट्स निकाल रहे हो और उनको प्लस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, और वापस से अगर वो उस सेट में चल जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हमें पता है रियल नंबर्स की जब हम बात करें सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन ए रियल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो मैं लिखूंगा फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स प्लस वाई आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। रीजन लिखना है सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन ए रियल नंबर, सम ऑफ टू रियल नंबर्स is again a real number.
अगर आप दो रियल नंबर का सम करो वापस से रियल नंबर बन जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आई होगी। ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी खत्म हुई, क्लोजर लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन एंट्रीज लेते हैं, तीन एलिमेंट्स लेते हैं, उनको जैसे मर्जी प्लस करें, अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आपको मैं बोल रहा हूँ आप तीन रियल नंबर लो, 1 2 -3, ये तीन रियल नंबर है, इनको जैसे मर्जी प्लस करो, ठीक है। इन तीनों को जैसे मर्जी प्लस करो, पहले 1 को प्लस करो, लास्ट में 1 को प्लस करो, बीच में 1 को प्लस करो, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सेम। अगर आप थ्री रियल नंबर्स को जैसे मर्जी उनके ऑर्डर के रिस्पेक्ट में जैसे मर्जी प्लस करते हो तो वो जो तीनों रियल नंबर है वो हमेशा सेम आंसर देंगे, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर x, y, z बिलोंग्स टू R, x प्लस y प्लस z ऑलवेज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, ठीक है। रीजन लिखेंगे रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव, जो रियल नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव होते हैं, जो रियल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, एसोसिएटिव। अब कोई बोलेगा सर हमने रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव कहाँ पढ़े, 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। 8th क्लास से टॉपिक आता है, फर्स्ट चैप्टर आप 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक उठाइए, फर्स्ट चैप्टर निकालिए और फर्स्ट चैप्टर को प्रॉपर्टीज़ को देखिए, सब प्रॉपर्टीज़ 8th क्लास में, तो इसको और डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव का मीनिंग इतना है कि अगर आप तीन रियल नंबर्स को उठा रहे हो उनको जैसे मर्जी प्लस कर रहे हो आंसर सेम आ रहा है, तो रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था उस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर जीरो, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इस एलिमेंट को आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो ये एलिमेंट सेम रहेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट करने पे उस एलिमेंट को चेंज नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं किसी के साथ भी प्लस करूं, क्योंकि अभी हम प्रॉपर्टीज एडिशन ही कर रहे हैं, जिसको मैं किसी के साथ भी क्या करूं, प्लस करूं, तो वो नंबर सेम रखे तो वो जीरो है। जिस सेट के अंदर जीरो है उसका एडिटिव आइडेंटिटी वही होगा, ठीक है। तो रियल नंबर के पास जीरो होता है, तो हम लिखेंगे फॉर एवरी, लैंग्वेज का ध्यान रखना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा देयर एग्जिस्ट, जीरो तो आएगा ही आएगा, जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, जब आप x को जीरो से प्लस करो या जीरो को x से प्लस करो आंसर क्या आ रहा है, x आ रहा है, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जो ये जीरो है वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या बताती है ये समझते हैं। अगर ये आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, ये सपोज x एलिमेंट है, और इनवर्स प्रॉपर्टी हमेशा ये बताएगी कि आपको इसको एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना है, आपको इस एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट के साथ क्या करना है, ऑपरेट करना है, और जो आंसर आएगा वो आपका आइडेंटिटी आना चाहिए, जो आंसर आएगा वो आपका क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। मगर अभी एडिशन की बात हो रही है इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो। तो अब x को क्या करो कि वो जीरो बने, अगर मैं x के अंदर -x ऐड करूं तो वो जीरो बनेगा, तो -x इसका एडिटिव आइडेंटिटी है x का, ठीक है। ये एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, वो आज का ही लेक्चर देख रहा है, तो पहले फील्ड की डेफिनेशन देखिए, उसको सब समझ आएगा, ठीक है। तो रियल नंबर कोई भी ले लो, जैसे अगर आपने 2 रियल नंबर लिया तो -2 भी क्या है, रियल नंबर, तो हमें इसमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R वी हैव, हमारे पास -x भी किस में आएगा, R में, वी हैव -x बिलोंग्स टू R सच दैट
एक्स को जैसे मर्जी आप ऑपरेट करो, वो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो हम बोलेंगे इस x का एडिटिव आइडेंटिटी ये है और इस माइनस x का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, x है। तो देयरफॉर जो माइनस x है वो, सॉरी आइडेंटिटी बोल दिया मैंने, इन्वर्स बोलना है, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स है किसका, x का। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो आप कॉमन सेंस का यूज़ करो, बड़ी बार आपको बताया। ये अगर ये x है, माइनस x से ऑपरेट करने में आइडेंटिटी बन रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स में एडिटिव इन्वर्स भी होल्ड करता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी आएगी हमारी कम्यूटेटिव लॉ। फिफ्थ प्रॉपर्टी आएगी हमारी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग क्या है कि आप दो रियल नंबर को प्लस कर रहे हो, जैसे आपने 3 और 4 को प्लस किया, अब उल्टा कर दो, 4 और 3 को प्लस कर रहे हो, तो कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम कोई भी दो रियल नंबर को प्लस करें, उनको जैसे मर्जी प्लस करें, सच में कोई फर्क नहीं आता है ना। तो रियल नंबर के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। मगर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे मैंने 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 3 - 4 -1 आता है, और 4 - 3 1 आता है, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। मगर स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एडिशन की, तो एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हमेशा करता है। आप दो नंबर्स को ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे ऐड करो, आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल x, y belongs to real number, we have x plus y is equal to y plus x। तो रियल नंबर के अंदर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो 5 प्रॉपर्टीज है एडिशन की कंप्लीट हुई। अब हम इसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपने, प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन में पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। सेम प्रॉपर्टी, मतलब वही सेम। अगर हम दो रियल नंबर ले रहे हैं, जैसे हमने दो रियल नंबर लिए, जैसे हमने लिया x y बिलोंग्स टू r, ये हमने दो रियल नंबर ले लिए, तो क्लियरली x इंटू वाई भी किस में आएगा, r में आएगा। क्यों, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन रियल नंबर। अगर आप दो रियल नंबर ले रहे हो तो उनका प्रोडक्ट भी क्या है, रियल नंबर ही बनेगा। तो क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। रीजन लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन रियल। प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन रियल। दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट अगेन क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। सेकंड वही एसोसिएटिव, सेकंड लॉ क्या है आपका, एसोसिएटिव लॉ। अब मैं थोड़ा तेज़ करा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर में कोशिश करूँगा ज़्यादा बड़ा नहीं बने, ठीक है। कंसेप्ट वही है, तो आपने लिखना फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू r वी हैव। हम x y z को जैसे भी मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, सेम। तो मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। रीज़न लिखना है, रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो रियल नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव हैं, रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब थर्ड लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपको मैंने बोला था आइडेंटिटी का मतलब है ये ऐसा एलिमेंट जिसको किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो ये इसको चेंज नहीं करे। तो मल्टीप्लाई में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं आती है, वो है 1। जिस सेट के पास 1 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड कर रहा है, और जिस सेट के पास 0 आ रहा है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड कर रहा है। आपको ध्यान रखना है। तो रियल नंबर में 1 आता है, तो हम लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वी हैव 1 बिलोंग्स टू r सच दैट 1 इंटू एक्स, एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x। तो हम बोलेंगे इधर जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, एक एलिमेंट को किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे। अभी भी बताया आपको, अगर ये आपके पास x है तो आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट दे। और स्टूडेंट्स इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, तो x को अगर आप 1/x के साथ मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/x और 1/x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है x। शर्त क्या है, x 0 नहीं होना चाहिए। अगर x 0 हो गया तो 1/x नॉट डिफाइंड आएगा, तो x क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। इसलिए हम इधर लिखते हैं फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R। अगर आप नॉट इक्वल टू नहीं लिखते हो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। नॉट क्यों, क्योंकि 1/x तभी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। अगर x 0 हो गया फिर तो इन्फिनिटी बन गया। तो फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू बिलोंग्स टू R कॉमा देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल किसका है, देयर एग्जिस्ट का। देयर एग्जिस्ट 1/x बिलोंग्स टू R सच दैट x को 1/x से मल्टीप्लाई करो और 1/x को चाहे x से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है 1 और 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो 1/x है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, x का, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी रियल नंबर्स में होल्ड करती है, मगर वो रियल नंबर पूरा 0 नहीं होना चाहिए। वो रियल नंबर आपका 0 नहीं, उसके अंदर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होल्ड नहीं करता, बाकी सबके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होल्ड करेगा, ठीक है। अब इसकी 5th प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ भी सेम है। फॉर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R रियल नंबर, हमारे पास हमेशा x इंटू वाई और y इंटू एक्स सेम ही आना है। रीज़न लिखना है बिकॉज रियल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। रियल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो कम्यूटेटिव लॉ भी इसमें क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो ये आपकी 10 प्रॉपर्टीज हो गई, 5 एडिशन के केस में और 5 मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो ये सारी होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब एक 11th प्रॉपर्टी है जिसको हम अलग पॉइंट बना के करते थे, और वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी इसी क्वेश्चन के साथ लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको अलग हेडिंग दे देना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी रियल नंबर होल्ड करता है, तो आपने सीधे लिखना है लेट x कॉमा वाई कॉमा z बिलोंग्स टू R वी हैव, आपके पास x इंटू वाई प्लस जेड हमेशा क्या आएगा, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, और x प्लस वाई इंटू जेड हमेशा क्या आएगा, x इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड। तो ये दो लॉ हमेशा होल्ड करेंगे। रीज़न आपको लिखना है रियल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, या रियल नंबर्स होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऐसे लिख देना रीज़न, ठीक है। जो रियल नंबर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करते हैं। नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, बस नाम लिख देना, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। बताया था आपको मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो ये कौन सा लॉ है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इधर मल्टीप्लाई राइट साइड से आ रहा है, तो ये कौन सा लॉ है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहे हैं। अब हम लास्ट की एक लाइन लिखेंगे, लैंग्वेज की सेम ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट की लाइन हम लिखेंगे जो R सेट है वो अब सारे एक्सियम्स को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो जो R है आपका वो आपका बेसिकली क्या है, फील्ड है। जो R है वो आपका बेसिकली क्या है, फील्ड है, ठीक है। तो आप लिखना सिंस R satisfies all the above properties therefore R is a field। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस डेफिनेशन का एक नाम और है जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, ठीक है, एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। अगर आपको कोई पेपर में पूछ रहे डिफाइन एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स, तब भी आपको यही थ्योरम करनी है, यहाँ क्वेश्चन मान लो इसको, ठीक है। तो ये आपका था, आपकी बुक में लिखा हुआ फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, और ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। वो क्या है, क्या नेचुरल नंबर फील्ड है,
क्या नेचुरल नंबर फील्ड है? तो आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है फील्ड? क्योंकि अगर आप ए ले रहे हो एक नेचुरल नंबर से, देयर डज नॉट एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू एन, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, सच दैट आप a प्लस जीरो करो या जीरो प्लस ए करो वो a आए। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि एज इट डज नॉट हैव एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी इसके पास नहीं है। मैंने बोला था एडिटिव आइडेंटिटी उन्हीं के पास होती है जिनके पास जीरो होता है, नेचुरल नंबर के पास जीरो नहीं है। तो ये रीज़न आप लिख सकते हो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर फील्ड नहीं है। इसके पास और भी बड़ा कुछ नहीं है, एडिटिव इन्वर्स भी नहीं है, मगर हम एक ही रीज़न लिखेंगे। हम 10 रीज़न होने लिखेंगे नॉट के लिए, एक रीज़न स्पेसिफिकली ठीक है। तो नेचुरल नंबर फील्ड नहीं है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, इंटीजर क्या फील्ड है? इंटीजर्स फील्ड है। तो इंटीजर्स भी फील्ड नहीं है, इंटीजर्स भी फील्ड नहीं है। अब बोलोगे इंटीजर में जीरो तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर आप 2 लेते हो तो 2 का नेगेटिव भी आ रहा है, इसके अंदर एडिटिव इन्वर्स भी आ रहा है, मगर इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, ठीक है। तो हम क्यों नहीं है फील्ड? बिकॉज इट डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। कैसे हम चेक करेंगे, ठीक है। 2 इंटीजर है बट 1/2 इंटीजर नहीं है, ठीक है। सच दैट जब आप 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो और 1/2 किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से, और वो 1 आए, आइडेंटिटी है। तो हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तभी होता है जब हर एलिमेंट के लिए उसका उल्टा रेसिप्रोकल मिल जाए। तो 2 का रेसिप्रोकल मिलता तो है मगर वो इंटीजर नहीं है, इसलिए ना नेचुरल नंबर फील्ड है और ना इंटीजर फील्ड है। आते हैं आपको क्वेश्चन, बताओ नेचुरल नंबर फील्ड क्यों नहीं है? तो एग्जाम्पल दे देनी है। बताओ इंटीजर्स फील्ड क्यों नहीं है? एग्जाम्पल दे देनी है। तो फील्ड कौन कौन है? फील्ड कौन कौन है? तो फील्ड एक रैशनल नंबर है। फील्ड क्या है? रैशनल नंबर फील्ड है। रैशनल नंबर इज ए फील्ड। जब आपको पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट रैशनल नंबर इज ए फील्ड, तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया प्रीवियस, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन किया, आपको ये पूरा सेम लिखना है, बस आर की जगह क्यू कर देना है। जहाँ जहाँ रियल नंबर वर्ड यूज़ किया वहाँ आपने क्यू कर दो। तो रैशनल नंबर फील्ड है। दूसरा रियल नंबर फील्ड है, रियल नंबर फील्ड है। और तीसरा इनका बड़ा कम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड है, जो कम्प्लेक्स नंबर है वो भी क्या है? फील्ड। तो ये 3 फील्ड है, बाकी सारे फील्ड नहीं है, ठीक है। अब फील्ड बनने के बाद आगे हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या होता है, कौन कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है और कौन कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, आई होप आपका फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है, और आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स भी हैं उन तक भी रियल एनालिसिस की ये वीडियोस पहुंचे और वो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो आई होप कि आप इन लेक्चर्स को कंटिन्यूटी में देखोगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।